इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है, एक बड़ा स्टेटमेंट। लगता है हमने भारत रूस को खो दिया है, ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ये ट्रंप ने कहा है। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा। अच्छा, कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है। उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया। डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, ट्रंप का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं लगता है हमने भारत को खो दिया, भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया। मैं इस गठजोड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे, हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता, या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। मैं ये बोल रहा था कि ट्रम्प चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए औकात, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज कि आप इंडिया से पंगा ले रहे हो। लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम के आते बगैर हैं। उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई। या बहुत सी खबरें हैं, वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ट्रंप की ट्वीट इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो सर, ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। चाइना ने एक पावर शो किया, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। वो आपको याद होगा, उन्होंने ऐसे बहुत से बयान पहले भी दिए, बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका, इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ। जब यूक्रेन और रशिया जंग में थे और अब भी हैं वो, ट्रंप ने इंडिया को रोका कि रूस के साथ आप ट्रेड ना करें जी, मगर इंडिया नहीं रोका। इंडिया अपने उस जगह पे कायम रहा। ठीक है, मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा। अच्छा, कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है, उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया। डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता, या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारी इकोनॉमी IMF चलाता है, हमारे दीगर चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती हैं। ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है। हम इंडिया की तरह तरक्की पजीर नहीं है। हमें वो प्रेशर शायद हम फेस ना कर पाते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रॉस्पेरस है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। SCO समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नज़र आते हैं, तो कभी वो SCO का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूँ तो भाई, रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। कि अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है कि SCO समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था
कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम के आते बगैर हैं। उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। हम बात करेंगे बिल्कुल ट्रम्प की, और ट्रम्प की जो एक ट्वीट जो है जो कि बड़ी अभी वायरल हुई है, और खासतौर पे इंडियन आईडीज के जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी उसको शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। डेफिनेटली रोहित आपने भी देखी होगी। क्या है ये ट्वीट का क्या फंडा है, क्या ये ट्वीट का? मैं इस बीच में कोशिश करती हूँ कि मैं ट्वीट भी लोगों को दिखा पाऊँ, आप बताइए जी। वो ट्वीट तो ठीक है, मैंने अभी आधे घंटे पहले अपने चैनल पे भी प्रोग्राम किया है, किसी ने देखना हो तो वहां भी जाके देख सकता है। तो बाय द वे, एनीवेज, मैं ये बोल रहा था कि ट्रम्प चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए औकात, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज कि आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट, और चाइना से लड़के आप इंडिया से भी पंगा ले रहे हो, रशिया से भी पंगा ले रहे हो, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आपके लिए आपका हथियार खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद ले, या इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, कर लो। आप हम पर्सनल अपनी पर्सनल जिसे बोलते हैं एम्बिशंस, पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए ट्रम्प चाचा जो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, अब समझ में आया ट्रम्प को कि क्या हुआ। वी हैव लॉस्ट इंडिया ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट। मतलब एक चीज सोचने की है, आप इंडिया को खो गए हो, आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ्स लगाए थे, ठीक है, टैरिफ्स तक तो ठीक था, उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो। ट्वीट क्या किया आपने? ट्वीट नहीं किया, वो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा कि हम तेल का हब बनाएंगे अपने पाकिस्तान में और इंडिया को तेल बेचूंगा। अबे यार, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए, टैरिफ आप अपने कंट्री के लिए लगा रहे थे, मान लिया, उसमें हम बात कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो इंडिया को पिछले तकरीबन 6 महीने से, या बोलो तो 6 महीने से थोड़ा कम से, तकरीबन 3 महीने से तो है ही, इसका इंडिया इज नॉट अकस्टम्ड टू द वे यू स्पीकिंग। दोस्तों, लगता है अमेरिका अब रोना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत अब उनके हाथ से फिसल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हमें लगता है कि हमने भारत को गंवा दिया है, और उसकी वजह क्या बताई? रूस और चीन। जी हाँ, ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया है। जरा सोचिए, वो भारत जो कभी अमेरिका के लिए सबसे अहम साझेदार था, आज ट्रंप के बयान से खोई हुई बाजी बन गया है। और ये तब हो रहा है जब टैरिफ और व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 20 साल में सबसे बुरे दौर में हैं। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने शायद ट्रंप को और परेशान कर दिया है। उन्हें लगा जैसे खेल उनके हाथ से निकल गया हो। ट्रंप के बयान से पहले ही उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी कहा था कि ट्रंप और मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते अब पुराने किस्से हो चुके हैं। ट्रंप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोस्ती दुश्मनी के चश्मे से देखते हैं। अब सवाल ये है कि
क्या अमेरिका ने भारत को खो दिया है या भारत ने अपना असली रास्ता खोज लिया है? और सबसे बड़ा कटक यही है कि जो देश खुद को दुनिया का लीडर कहता था, आज दूसरों के बीच खोए हुए खिलाड़ी जैसा बयान दे रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।